बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम गुरुदेव जी महाराज की। ऐसा विवेक सत्संग के बिगड़ हो नहीं सकता भाई। और परमात्मा की अनुकृपा के बिगड़ ऐसा सत्संग नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक नहीं होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा होती है तभी ऐसा सत्संग का योग मिलता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, समझना है। जगत को जगदीश देखो, जगदीश का दर्शन करो। ये जगत नहीं, जगदीश ही है। हमारी गुरुवाणी के अंदर दो प्रकार के शब्द है, प्रसंग पर ध्यान देना। एक निषेधमुखी शब्द कहलाता है, दूसरा है विधिमुखी शब्द। निषेधमुखी जो शब्द किसको कहते हैं समझना है, और विधिमुखी शब्द किसको कहते हैं। निषेधमुखी शब्द जो है वो कारण की मंडना करते हैं, कार्य की खंडना करते हैं। कारण सत्य है, कार्य मिथ्या है। निषेधमुखी शब्द ये संकेत करता है। निषेधमुखी शब्द क्या कहता है? जगत मिथ्या है और जगत का आधार परमात्मा जो है वह सत्य है। सिद्धांत की बात है। निषेधमुखी शब्द कहता है कार्य जो है ये मिटता है और कारण अचल रहता है। प्रसंग पर ध्यान दें। निषेधमुखी शब्द के अंदर बताया है, गुरु ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया। ये निषेधमुखी शब्द है। मुमुक्षु क्या कहता है? गुरुदेव ने जगत को निषेध किया है, मिथ्या बताया, झूठ बताया, है ही नहीं है। गुरु ज्ञान बताया रे जग झूठ दिखाया, जग झूठ दिखाया रे मोयने से आया। जग झूठ दिखाया रे मोयने से आया। बोलो राम जी महाराज। शिष्य कहता है, मुमुक्षु कहता, जिज्ञासु कहता है, हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया, ज्ञान बताया, बोध दिया। क्या किया? क्या बोध दिया, क्या ज्ञान दिया? बोले जगत झूठा है बेटा, जगत को सत्य न समझो। जगत का सहयोग और वियोग में सुखी दुखी न हो। जगत की पर पदार्थ की प्राप्ति अप्राप्ति में हर्ष शोक न करो, यह है ही नहीं कुछ। तो होवे तो उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में सुखी दुखी होवे, हर्ष और शोक करे। प्रसंग पर ध्यान देना। जगत नहीं है तो फिर ये भासता क्यों है, दिखाई क्यों देता है? ये शंका होती है ना। प्रसंग पर ध्यान देना है, ये भासता क्यों है?
जगत का आधार अधिष्ठान जो है, इनका महाकारण है, उनका अज्ञान से ये जगत बसता है। कैसे? जिनका ये प्रसंग दिया, रजुरेण अंधारी रे जो सर पे निवारी रे, रजुरेण अंधारी रे जो सर पे निवारी, रज में रजुनियारी रे, रज में रजुनियारी रे, गोबा गोबारी देवा गोबारी, गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। ये जगत मिथ्या है ही नहीं, तो फिर भासता क्यों, दिखाई क्यों देता? जिनका ये प्रसंग दिया, अंधकार में कोई रस्सी पड़ी है, कोई बदनी पड़ी है, रजुरेण अंधारी, अंधारी रात में कोई रस्सी पड़ी, कोई बदनी पड़ी है, उन पर हमारा ध्यान जावे और वहां सर्प की भ्रांति हो जाए, वहम हो जाए। सर्प क्या है? सर्प नहीं है पर है भी, दोनों भी है। सर्प कब तक है और सर्प नहीं कब है? प्रसंग पर ध्यान देना। जब तक जिस आश्रित सर्प भास रहा है, उस ऋषि का जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक सर्प सत्य है भाई। प्रसंग पर ध्यान देना। जब ऋषि का ज्ञान हो जाए, ऋषि दिख जाओ, तो सर्प मिथ्या है, सर्प है ही नहीं, पहले ही नहीं था। ऋषि थी, अंधकार के कारण सो अपने को बेम हो गया, सर्प का ये सर्प पड़ा है। सर्प को देखने के लिए उन पर लाइट डाली, प्रकाश डाला, उन पर प्रकाश पड़ते ही क्या दिख गया? रस्सी दिख गई। तो रस्सी में रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प मिथ्या हो गया है। प्रसंग पर ध्यान देना है। ऐसी जगत संसार भास रहा है, ये परमात्मा के, ईश्वर के, जगदीश के अज्ञान से जगत भास रहा है। सदगुरु के द्वारा वो दृष्टि मिल जावे, नेत्र मिल जावे, चक्षु मिल जावे, वो प्रकाश मिल जावे, तो देख जाए भाई जगत नहीं, जगदीश की जगह जगदीश का दर्शन हो जाता है। प्रसंग पर ध्यान देना। जब तक जगदीश का ज्ञान नहीं, तब तक ये जगत है और जगत दिखाई देता है। अनेक दृष्टांत दिया। झूसी पानु पारे कर जाना रूपा, झूसी पानु पारे कर जाना रूपारे, कर जाना रूपारे, कर जाना रूपारे, कोई बयानी भूपारे, गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया। बोलो राम जी महाराज। है सीपी, सीपी के ऊपर दृष्टि गई, चमकती हुई चांदी का भास हो गया। चांदी पड़ी, रूपा कहते चांदी नहीं, चांदी है। पर उस चांदी को पाकर के कोई भूप राजा, कोई धनवान सेठ बना है? नहीं। क्यों? वो चांदी है ही नहीं, तो क्या है? सीपी है। पर सीपी कब है? जब चांदी को पाने के लिए चांदी का स्पर्श करे, हाथ लगाए, उनको उठाने के लिए पकड़े, हाथ में क्या आएगा? सीपी। तो सीपी हाथ में आती, सीपी का ज्ञान हो गया, सीपी चांदी नहीं है। प्रसंग पर ध्यान देना। सीपी के अज्ञान से चांदी भास रही थी। जब चांदी को पाने के लिए हाथ डाला तो मिली क्या? सीपी। वो पहली सीपी ही थी। प्रसंग पर ध्यान देना। परमात्मा राम जी का अज्ञान से ही ये जगत चांदी की भांति भास रहा है। और जब सदगुरु के द्वारा ज्ञान बहुत मिल जावे तो वह ये जगत नहीं, जगदीश ही है। और प्रसंग दिया, मृगा जल्दी से रे, कोई पियो ने पी से रे, मृगा जल्दी से रे, कोई पियो ने पीजे, कोई पियो ने पीजे रे, कोई पियो ने पीजे रे, यूं बिस्वा पीसे रे, पियो ने पीजे रे, यूं बिस्वा पीसे रे,
गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया रे, जग झूठ दिखाया रे, जग झूठ दिखाया रे, मोयने से आया रे, गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। मृगा जल से है सूर्य की गर्मी, जल जैसी प्रतीति हो रही है। झिलमिलाहट देखकर देखो, हम बस में बैठ करके रोड पर चलते तब रोड पर ऐसा दिखाई देता है मृग जल, जल जैसी प्रतीति होती, गहराई दिखाई देता है, विस्तार दिखाई देता है। जल नहीं, वो सूर्य की गर्मी है, जल नहीं है। देखने मात्र जल है, पर वास्तव में जल नहीं, गर्मी है। प्रसंग पर ध्यान देना। जब तक गर्मी का ज्ञान नहीं, बोध नहीं, तब तक वो जल दिखाई देता है। पर उस जल को पान करके कोई प्यास शांत की है? नहीं। क्यों? जल है ही नहीं तो प्यास कैसे शांत हो भाई? इसी तरह जग संसार भास रहा, कुछ है नहीं, परमात्मा ही है। बड़ा सुंदर दृष्टांत प्रसंग। ये निषेधमुखी शब्द है। जगत कार्य है और परमात्मा राम जी इस जगत का कारण है। तो कारण जो है ये सत्य है निषेधमुखी शब्द में, और जगत कार्य है ये मिथ्या है। जैसे रस्सी कारण है, रस्सी के आधार सर्प जो भासता है और वो कार्य है, तो सर्प मिथ्या है और रस्सी सत्य है। सीपी कारण है, सीपी का चांदी भासे, वो कार्य है, तो कार्य सीपी मिथ्या है, यानी चांदी मिथ्या और सीपी सत्य है। प्रसंग पर ध्यान देना। मृग जल दिखाई देता है तो मृग जल कार्य है और वो गर्मी कारण है, तो गर्मी सत्य है और मृग जल मिथ्या है। ऐसी जगत संसार ये कार्य है, इनका कारण परमात्मा हम उनसे बना है, तो परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। आप समझ जाना है, ये निषेधमुखी शब्द है। वाणी में दो प्रकार के शब्द चलता, निषेधमुखी और विधिमुखी। जब झूठ झूठ क्या मिथ्या कहा, आन कहा है, तो बोलना ये निषेधमुखी शब्द का प्रसंग चल रहा है। कार्य को निषेध किया, कारण को सत्य ठहराया है। अभी ये प्रसंग आप लोगों ने सुना है, ये विधिमुखी शब्द है। विधिमुखी शब्द कहता है कारण और कार्य दो नहीं, एक ही है। एको ब्रह्म विलासे सूक्ष्म स्थूला, जो अंकुर थे वृक्ष से शाखा फल फूला, ये विधिमुखी शब्द है। विधिमुखी शब्द कहता है कारण और कार्य दोनों दो नहीं, एक ही है भाई, एक ही है। कैसे एक है? जिनका यह दृष्टांत दे दिया, जो अंकुर थे वृक्ष है, शाखा फल फूला, अंकुर से वृक्ष, शाखा फल फूल सब उनका ही तो विस्तार है। वो दो थोड़े ही, एक ही तो है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मट्टी और मट्टी से बना हुआ बर्तन क्या दो है? एक ही तो है। पानी और पानी से बना हुआ बर्फ दो नहीं, एक ही है। ऐसे परमात्मा और परमात्मा से बना हुआ जगत संसार दो नहीं, एक ही है। ये विधिमुखी शब्द है। और प्रसंग दिया, जैसे दीपक तेजते ऐसा यो खेला, जैसे दीपक तेजते ऐसा यो खेला, गाट गड़े बहु भांति के पढ़े कनक अकेला, घाट गड़े बहु भांति के हे कनक अकेला, हे कनक अकेला। बोलो राम जी महाराज की। ये जग संसार परमात्मा कैसे है? दीपक की बत्ती और बत्ती का प्रकाश क्या दो है? एक ही तो है। प्रसंग पर ध्यान। जैसे दीपक तेजते ऐसा ये खेल, ये जग संसार ऐसा खेल है ये। जैसे दीपक तेजते ऐसा ये खेला, दीपक की बत्ती और बत्ती का प्रकाश दो नहीं, एक ही है।
ऐसे भाई बहनों, बत्ती की जगह परमात्मा है और प्रकाश की जगह फैला हुआ प्रकाश की जगह ये जग संसार है। तो प्रकाश और बत्ती दोनों अद्वैत है। घाट घड़े बहु भांत के, हे कनक अकेला। अनेक प्रकार के जो कहते हैं आभूषण बनाया सुनार ने, उनका नाम रूप अलग अलग रख दिया, पर सबके अंदर सोना एक ही है, वो सोना ही सोना है। आभूषण सोना दो नहीं है, एक ही है। ये विधिमुखी शब्द है। और प्रसंग दिया, वायु बगुरा के न को ऐसा कछु जाना, वायु बगुरा के न को ऐसा कछु जाना। बादल दिसे गगन में ये गगन मिलाना, बादल दिसे गगन में ये गगन मिलाना। बोलो राम जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वायु, वायु कहते हैं हवा ने, बगुड़ियों कहते हैं बतूलिया ने। कई बतूलिया आवे ना, बाहर की वायु की गांठ आवे, जिन्हें हम बतूली क्या कहवा, बतूलियो और उनके अंदर वायु हवा है। क्या वो दो ही है कि एक ही है? उन बगुड़िया सु हवा ने निकाल ले, वायु ने निकाले तो क्या पीछे बगुड़ी बची? पीछे कहीं अलग बगुड़ी रह जाए। प्रसंग पर ध्यान देना। वायु बगुरा कहने को ऐसा कजू जाना, ऐसा जग संसार और परमात्मा है। ये जगत जो दिखाई दे रही है बगुड़िया की भांति है, और इनके अंदर परमात्मा राम जी है, वो बगुड़िया के अंदर वायु उनकी भांति है। उन बगुड़िया से वायु से निकालने के बाद पीछे कुछ बचता नहीं है। वो वायु वायु है, बगुड़ा वायु कहने की बात हुई, वो एक ही तत्व है। ऐसे ही ये जग संसार दिखाई दे रहा है, इनमें से परमात्मा को निकाल लो, पीछे कोई जगत नहीं बचेगा। वस्त्र से सूत को निकाल लिया जाए तो पीछे वस्त्र नहीं बचता है भाई, नहीं बचता है। ये तो सूती सूत है, पर ये बात समझ में कब आवे? जब गुरु महाराज की मेहर होवे, कृपा होवे और उनके ज्ञान के हम पात्र बने, अधिकारी बने, तब आज समझ में आवे। सदगुरु से संशय गया दूजा ब्रह्म बागा, सदगुरु से संशय गया दूजा ब्रह्म बागा। सुंदर पट विचारते सब देखे धागा, सुंदर पट विचारते सब देखे धागा, सब देखे धागा। बोलो राम जी महाराज। सदगुरु से संशय गया, दूसरा ब्रह्म भागा, दूसरा ब्रह्म भेद मिट गया। एक परमात्मा ही परमात्मा है, उनके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा का सब भाग त्याग लक्षणा करो, निकालते निकालते शेष बचे वो परमात्मा है और वो सबका आधार है। प्रसंग पर ध्यान देना है। यह सब उनका कार्य है भाई। अस्थि भांति प्रिय रूप से सब भगवान है, सब राम जी है। अंत में सब वही ले वहां से तो की उत्पत्ति है और वापस उनमें ले होते हैं भाई। हमारी गुरुवाणी कहते हैं प्रथम महाकारण रूप में वो परमात्मा सत्ता है, ईश्वर सत्ता है, साहिब सत्ता है। उनसे उनका संकल्प से प्रसंग पर ध्यान देना। मैं तत्व बना, मैं तत्व से तीन गुण बना है, तीन गुणों से ये प्रगति बनी है। यह पुरुष बना है, पुरुष से ये प्रकृति बनी और प्रकृति से फिर कहते ये सारा संसार प्रपंच बना है। प्राण बना है, इंद्रिया बनी, अंतःकरण बना, सब एक एक से उत्पत्ति हुई है और वापस एक एक में ले करते जाओ, मिलाते जाओ, अंत में ये सब परमात्मा में मिलेंगे। परमात्मा रूप ही है, कारण और कार्य में कोई भेद नहीं, एक ही है। परंतु भाई बहनों, ये संदेह, ये शंका कब मिटे?
जब सदगुरु महाराज की कृपा होवे, उनके मेहर होवे और हम उनके ज्ञान के पात्र बने, अधिकारी बने, तब सदगुरु बिना संशय भागे काई पच पच मरना। मनमानी से चाहे कितना कुछ करो, संदेह नहीं मिटता, ज्ञान नहीं होता, सीखत हो जाएगी, सीख जाएंगे हम, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अलग चीज है, सीखत अलग चीज है। ज्ञान जो है वो अनुभव ज्ञान कहलाता है, सीखत वो तो सीखत ज्ञान है भाई। पिछले दिनों में अपनी प्रसंग सुना था संक्षिप्त में। सीखत ज्ञान है वो दीपक का प्रकाश की भांति है, और अनुभव ज्ञान है वो सूर्य के प्रकाश की भांति है। सीखत ज्ञान कब तक? जब तक जीवन में हमें सुखी है तब तक। थोड़ी सी आपत्ति आई, थोड़ी सी विपत्ता आई, थोड़ा सा संकट आया और वो सीखत ज्ञान फ्यूज हो जाता है। रो पड़ते हैं महाराज, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोगों को ऐसा टेंशन हो जाता है, स्वस्थ भी बीमार हो जाते हैं महाराज एक दिन में, अरे पल में ही बीमार हो जाते हैं। बहुत लोगों से हमें सुन देखो, आज इस युग के अंदर व्याधि जो रोग है ना, वो जितना सब टेंशन का ही रोग है, फिक्र है, चिंता से लोग बहुत रोगी हो जाते हैं। प्रसंग से ध्यान देना है, चिंता हो जाती, टेंशन हो जाता है, ये क्यों बिगड़ गया है, ऐसा क्यों हो गया है, अरे ये तो सपना है भाई। सत्संग में बैठो, सुनो महापुरुषों का उपदेश ज्ञान, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, कभी फिक्र नहीं होगा, कभी चिंता, कभी टेंशन नहीं होगा, नहीं तुम कभी बीमार पड़ोगे भाई, सदा स्वस्थ रहोगे। सदगुरु बिना संशय भागे काहे पच पच मरना। नाव सती पण खेवट नाई किस विधि बम जड़ तीरणा। नाव सती पण खेवट नाई किस विधि बम जड़ तीरणा। किस विधि बम जड़ तीरणा। बोलो राम जी महाराज। नौका खड़ी है पर नौका को चलाने वाला केवट नहीं है, इसलिए सागर से कैसे पार उतरे भाई। बहु सागर से पार करने वाले सदगुरु ही केवट है, और केवट ही वेदु चाहिए भाई, हर अवेदु नहीं। गुरुदेव वेदु चाहिए, शब्द भेदु चाहिए। शब्द विवेकी मिले जो आए के उसी की छनकुर कचु आप कहना। उसी टकसाल का वो तो बोलिए, नहीं तो सुनकर मौन रहना। शब्द की गाय सुरती से दूली दई जमाई के तत्व में है ना। दास पलटू के यार फकीर अपनी मौज में मस्त रहना। शब्द भेदू चाहिए। हमारी गुरुवाणी कहती है, शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजे। पारस छोड़ पत्थर की लीजे। सतगुरु सब नहीं कीजे। पारस छोड़ पत्थर की लीजे। पारस छोड़ पत्थर की श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। जी राम जय जय। शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजे। पारस छोड़ पत्थर की लीजे।
शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजे, पार से छोड़ पत्थर की मैं लीजे, पार से छोड़ पत्थर की। बोलो राम जी महाराज। शब्द ही प्रसंग पर ध्यान देना, शब्द का भेदो, भजन का भेदो चाहिए। भजन किस विधि से किया जाए, साधना किस विधि से की जाए, ऐसे महापुरुष का आसरा मिले तभी हमारा उद्धार, तभी यह संशय मिटने वाला है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरुदेव का आसरा लो और उनके ज्ञान का पात्र बनो, अधिकारी बनो, लायक बनो, योग्य बनो। सुंदर सदगुरु दयाल है के ज्ञान समझाए, पात्र बिना ठहरे नहीं शब्द निकल बह जाए। बर्तन नहीं है साबित, वही वस्तु भरेंगे बह जाएगी, निकल जाएगी, रुकेगी नहीं। संत दयालु होते हैं, गुरुदेव कृपालु होते हैं, सबको धनवान बनाना चाहते, सुखी बनाना चाहते हैं। कहे ज्ञान समझ आए, पात्र बिना ठहरे नहीं, बर्तन के बगैर ज्ञान रुकता नहीं है। ज्ञान उसी दिल में रुकता है जिनका दिल शुद्ध हो, हृदय पवित्र हो, निर्दोषता हो दिल में। सदगुरु के चरणों में ऐसी प्रीत हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा स्नेह हो, जैसे जगत के साथ में हमारी प्रीत है। जगत के साथ में हम इतना प्रेम करते हैं जिनसे कोई कपट नहीं होती, और गुरु चरणों में हम प्रीत करते हैं कपट से करते हैं। महाराज प्रसंग पर ध्यान देना है। जगत के साथ में प्रीत करते हैं, कोई कपट नहीं, निष्कपट होकर के प्रीत करते हैं। जिनका खुलासा किया महापुरुषों ने, जगत के साथ में कैसी प्रीत करते हो। जग को काट कन्या तुम देवो, भेड़ा जी मोआई वे। जग को काट कन्या तुम देवो, भेड़ा जी मोआई वे। ऐसो हित गुरा जिस राको, तिरता वारन कोई वे। ऐसो हित गुरा जिस राको, तिरता वारन कोई, तिरता वारन कोई। बोलो राम जी महाराज। जगत के साथ में हम ऐसी प्रीत करते, कोई कपट नहीं है। कन्या को माता पिता जन्म देते हैं, उनका भरण पोषण करके बड़ी करते हैं, फिर दूसरों को अर्पण कर दिया। आपकी कन्या अर्पण है, कितना उनको देज ले देते हैं, उनके लिए कितना सुंदर भोजन बनाते, पकवान बनाते हैं, शामिल बैठ करके भोजन करते हैं, आपस में एक दूसरा को सगा सगा ग्रास देते हैं, कितना प्रेम प्रकट करते हैं वो। हमारी गुरुवाणी कहती है ऐसा प्रेम गुरु चरणों में हो जाए तो तीर्था वारण कोई कल्याण होता, कोई देर नहीं लगे। पर ऐसा होता नहीं है। जगत के साथ हम कर लेते हैं, करते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना है। निष्कपट हमारा प्रेम हो, प्रीत हो, तभी हम उस ज्ञान के पात्र अधिकारी माने जाएंगे, तभी ज्ञान रुकेगा। ज्ञान जो है ना वो सिंगनी का दूध है, और सिंगनी का दूध जो कहते हैं दूसरी धातुओं के बर्तन में नहीं रुकता है। सोना का पात्र में दूध ठहरता है, अगर दूसरे बर्तन में दूध भर देवे तो दूध छिलक जाता है, या कच्चा बर्तन को फोड़ देता है, उनमें दूध नहीं रुकता। सोना का बर्तन उनमें दूध रुकता है, ठहरता है। ऐसे ही महापुरुषों का सोना कंचन शुद्ध है, तो अर्थ है दिल में निर्दोषता शुद्धि हो, उन्हीं दिल के अंदर गुरुदेव का ज्ञान रुकता है, ठहरता है। दिल में कपट है, दोष है तो नहीं रुकेंगे महाराज। इसलिए महापुरुषों ने खुलासा कर दिया, सुंदर संत दयाल है कि ज्ञान समझा, पात्र बिना ठहरे नहीं, शब्द निकल बेजा। पात्र बिना ठहरे नहीं, शब्द निकल बेजा।
बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना है। गुरु चरणों में ऐसी प्रीत करो। हम आप सब अपने साथ में कैसा प्रेम करते हैं? आप अपने साथ में आप कैसा प्रेम करते हो, कैसा स्नेह करते हो, अपना आपको कितना आप मानते हो? अपने साथ में आप हम प्रेम करते हैं, ऐसा ही गुरु चरणों में प्रेम प्रीत हो। अपना आप से कभी कब करते हैं भाई? अपना आप से कभी कुछ छुपाए हुए कुछ रखते हैं? कुछ अपने आप से हम क्या छुपाएंगे? छुपेंगे कैसे? प्रसंग पर ध्यान देना है। जैसे अपना आप से हम कभी कपट नहीं करते हैं, कभी दग्गा नहीं करते हैं, कभी भेद नहीं करते हैं, ऐसे गुरु चरणों में हमारी प्रीत हो। और जिनकी ऐसी प्रीत हुई और वो शिष्य सदगुरु दो नहीं हो जाते, एक ही। अब के सदगुरु तार लियो होरी, सदगुरु तार लियो होरी। सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में, सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में। जल बीच तरंग थयोरी, जो जल बीच तरंग थयोरी, होरी सदगुरु तार लियो। श्री सदगुरु जी महाराज। जब शिष्य के दिल में निष्कपटता आती है तो सदगुरु शिष्य दो नहीं रह जाता, एक हो जाते हैं। कैसे? सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में। कैसे? जिनका उदाहरण दिया, जो जल बीच तरंग थयोरी, जल और जल की तरंग वो दो नहीं, एक ही तत्व है। ऐसे ही निर्दोष शिष्य और सदगुरु का एक ही अंग हो जाता है। अंग सदगुरु का अंग क्या है? ज्ञान। जो ज्ञान गुरुदेव में है वही ज्ञान शिष्य में आ जाता है, वही आ जाता है। पर अधिकारी हो, लायक हो, तब अधिकारी के बगैर ज्ञान नहीं होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसलिए गुरु चरणों में प्रीत करो, अपनी मनमानी छोड़ो, उनकी बताई राह पर चलो, तभी मंजिल मिलेगी, तभी ठिकाना मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सदगुरु बिना संशय भागे, कहीं पचपच मरना। नाव सती पण खेवट नहीं, किसी विधि भवजल तीरना। अपने मनमानी छोड़ करके बस उनकी बताई राह पर चले, तो मंजिल मिलेगा, तब ठिकाना मिलेगा। सदा उनका गुण गाओ, सदा उनका गीत गाओ। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंद। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंद। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार विंद। गाइए। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार